ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिरिराज जी हनुमान मंदिर में 20वां देव दीपावली महोत्सव 5 नवंबर को मंदिर परिसर में महंत योगी कौशल नाथ के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा महाकाल और मुख्य आयोजन के रूप में सीताराम सरकार रहेंगे। ये कार्यक्रम वर्ष 2006 में 51 दीपकों से प्रारंभ हुआ था, जिसकी तैयारी 1 माह पूर्व से शुरू हो जाती है। आयोजन में 25 समाजसेवी संस्थाओं के लगभग 450 से अधिक कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रेस वार्ता में महंत योगी कौशल नाथ, कृष्ण चंद्र शास्त्री, अमित सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजन किस विषय में रखा गया और क्या? आज गिरिराज जी हनुमान मंदिर पर आगामी देव दीपावली महोत्सव की तैयारियों के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। 5 नवंबर दिन बुधवार को एक विशाल दीपोत्सव गिरिराज जी मंदिर परिवार द्वारा अचल सरोवर अलीगढ़ में किया जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष हम करते हैं। लगभग 20 वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं। 20वां ये आयोजन है। इस वर्ष 1,21,121 दीपकों के द्वारा अचल सरोवर को सजाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की रंगोलियों का यहाँ पे बच्चे बनाएंगे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, और सरोवर को सजाने के साथ साथ एक विशाल महाआरती का आयोजन होगा, आतिशबाजी होगी और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लगभग 25 से अधिक समाजसेवी संस्थाएं जो गत काफ़ी वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके 500 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्य में सेवा कार्य करेंगे। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की तैयारी लगभग 1 माह से चल रही है। कोई बत्ती खोल रहा है, कहीं दीपक रंग रहे हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, रंगोली वाले अपने अपने टीमों के द्वारा रंगोली का अभ्यास करने में लग रहे हैं। तो सारा अभ्यास जो आपको दिखेगा 5 तारीख को, तो निश्चित रूप से एक भव्य दिव्य यहाँ कार्यक्रम होगा। उस शहरवासियों से और आसपास के जनपद के लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को देखने अचल सरोवर पर 5 तारीख को शाम 5 बजे से अवश्य आएं। कितने दीपक? 1,21,121 दीपक मंदिर की तरफ से, और सभी भक्तों से निवेदन किया गया है 11-21 दीपक लाएं। तो संख्या कितनी पहुंचेगी, आगे ही पहुंचेगी कुछ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 1 नवंबर से यातायात महीने की शुरुआत हो गई है। एसएसपी नीरज कुमार जादौर ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। रैली में यातायात पुलिस के साथ गगन पब्लिक स्कूल के 65 छात्राओं, एनसीसी के 90 क्रेडिट ने भाग लिया। रैली एसएसपी कार्यालय से शुरू होकर तस्वीर महल से कलेक्ट्रेट ठंडी सड़क से होते हुए तस्वीर महल चौराहा पर आकर समाप्त हुई। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 1 महीने का यातायात प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद 63 कार्मिकों की तैनाती की गई है और सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए हैं। आज हरी झंडी देकर एक सड़क यातायात नियमों का पालन करने के लिए जनता के लिए आपने इस यात्रा का उद्घाटन किया है। क्या उद्देश्य है इसका? आज 1 नवंबर है, तो आज से ट्रैफिक माह शुभारंभ हुआ है ट्रैफिक माह का। और इस ट्रैफिक माह के शुभारंभ के उपलक्ष्य पे मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि ट्रैफिक नियम्स का पालन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग हेलमेट पहन के चले। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा हेलमेट पहनने का यहाँ परसेंटेज काफ़ी कम है। तो इस अवसर को सभी लोग भुनाएं और आज से सभी लोग प्रतिज्ञा लें कि मोटरसाइकिल चलाएंगे तो हेलमेट ज़रूर पहनेंगे। जो भी पीछे बैठे वो भी हेलमेट पहने, और ट्रिपल सवारी बिल्कुल ना हो। 2 ही लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, 2 ही लोग स्कूटी पे बैठे। ज़रूरत से ज़्यादा ना ऑटो में बैठें। ऑटो में भी 5 लोग बैठ सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा ना बैठें, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, फिर कई लोगों की जानें जाती हैं। कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से लोगों की जान बचती है। इन सब चीज़ों को लेके जो कार्यक्रम था उसमें जागरूक किया गया। साथ ही साथ एक जो स्कीम है, जो घायल व्यक्तियों की मदद करते हैं, उनको अस्पताल लेके जाते हैं, गुड समैरिटन उनको कहा जाता है, उनको अब उसका राशि भी बढ़ गई, उनके लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ी है। 25,000 उनको मिल रहा है। तो इसको भी देखें कि ऐसा ना करें कि कोई घायल व्यक्ति अगर आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है तो उसका वीडियो बना रहे हैं। वीडियो ना बनाएं, उसको सुरक्षित अस्पताल लेके जाएं, जिससे उसकी जान बच सके और आप भी एक मैसेज दे सकें कि हाँ भाई आपने जान बचाई, जिससे अन्य लोगों में भी उसकी प्रेरणा जाए। तो पुनः जनपद वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस माह को सफल माह बनाएं, और इतना सफल बनाएं कि ये निरंतर ये अभियान चलता रहे और कभी समाप्त ना हो, और अलीगढ़ में किसी की भी एक्सीडेंट में जान ना जाए। सर, शहर के अंदर जो है मोडिफाइड बुलेट चल रही है,
और उनसे इतनी आवाज़ करते हैं जैसे फायरिंग हो रही है और बराबर से निकलने वाला व्यक्ति डर जाता है और कभी कभी बाइक से गिर जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपका क्या अभियान रहेगा सर? ऐसे लोगों से तो अभियान निरंतर चल ही रहा है। अभी पिछले माह ही इस पर सब पे कार्रवाई हुई है। कई मोटरसाइकिल, लगभग 100 के ऊपर मोटरसाइकिल हम लोगों ने सीज की है। साथ ही साथ जो इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और सभी से अनुरोध इस तरह का कोई कार्य ना करें, क्योंकि अनईजीनेस फील करते हैं जिनके साथ चलने वाले होते हैं। अचानक कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे, तो इस सबको हटा दें, अपने मन से हटा दें, नहीं तो पुलिस तो हटाएगी, और पुलिस हटाएगी तो फिर कठोर कार्रवाई करेगी। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला कलेक्टर पर आशाओं के द्वारा अपने मानदेय एवं स्थानीय नौकरी के लिए प्रदर्शन किया गया। आशाओं का कहना है कि जो सरकार के द्वारा आशाओं को मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम है। उस मानदेय में आशाओं को 24 घंटे कार्य करना पड़ता है। आशाओं के द्वारा कहा गया कि सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, इस तरह आशाओं को भी बढ़ावा दे और उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। आशाओं का कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन करेंगे। आशाओं के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इतना मेहनत करती है, वैसे तो सरकार कहती है कि हम नारी शक्ति अभियान चला रहे हैं, और बिना फिर ये भी तो नारियां हैं, इन नारियों की शोषण क्यों करा रही है सरकार? ये नारी हैं, इनके बिना कुछ होगा भी नहीं। आशा काम नहीं करेगी तो कोई काम हो नहीं सकता है। रात के 11-11, 12-12 बजे आशाओं ने गोल्डन कार्ड बनाए हैं और अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया है जब से। और अब आभा आईडी आशा की 1-1 आभा आईडी है, 10 रुपए आईडी की बताई थी कि 10 रुपए आईडी मिलेगा। अभी तक आशाओं का पेमेंट नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं भेज रही है। अगर सरकार भेज रही है तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आपके द्वारा बताया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ऐसा कुछ हमारा सरकार से हमारा मानदेय के चक्कर में फिक्स ही कर देंगी तो हमारा किसी से आधार से लड़। शबाना बेगम SC से ये मामला है, हमारा वेतन का मामला है। हमारा वेतन 2200 रुपये, और उस 2200 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। 24 घंटे का टाइम है हमारा, या कभी भी उठ के आशाओं को कह दिया जाता है कि डिलीवरी के लिए, वैसे कभी भी डिलीवरी के लिए तो खासकर कभी भी कोई टाइम नहीं है ना। तो इतना फिक्स हमारा टाइम करा जाए, स्वास्थ्य बीमा करा जाए, 25,000 का हमारा मानदेय करा जाए, और फिर हमें परमानेंट करा जाए। हमें परमानेंट बस ये हमारी मांग है सरकार से, और सरकार हमारी इस चीज को लेके सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो हम इस तरीके से धरना लेते ही रहेंगे और धरने पर रहेंगे। काम पूरा हम बंद कर देंगे। जो पिछला है हमने डीएम ऑफिस पे शिकायत करी, उनको ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? यही कोई मेरा नाम बीनेश चौधरी है, मैं टप्पल ब्लॉक से आशा संगिनी हूँ। सर, हमारा यह है, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है उसे मानदेय के तौर पर ना दें, हमारा फिक्स परमानेंट करके 22 से 25,000 हमारा फिक्स सैलरी होनी चाहिए, हमारा फिक्स काम होना चाहिए। क्योंकि हमारा 24 घंटे कोई भी आ जाए, घर पे भूखे हैं, सुबह से गए किसी डिलीवरी को लेकर के गई हैं आशाएं, और वो आई हैं तभी को खाना नहीं है, घर में किसी बच्चे को नहीं देखा, घर में बीमार पड़े, दूसरा कोई आ गया उसको लेके चल दी। समाज सेवा कर रही है बेचारी, लेकिन योगी जी को ये नहीं है। खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हमने नारी सशक्तिकरण चला रखा है। अरे ये तो नारियां हैं, हम भी तो नारियां हैं, हमारे लिए भी तो कुछ सोचें। हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, दूसरे के परवरिश में, दूसरे की सेवा में। हकीकत बता रहे हैं, हम बहुत ही परेशान हैं। यह है हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, 22 से 25,000 कम से कम होना चाहिए। आशा संगिनी का 36 से 40,000 होना चाहिए, वरना हम और या फिर ये कह दें योगी जी, मोदी जी कि आप कुछ काम नहीं करते, इस शाखा को बंद कर दे, हम घर बैठ जाएंगे। कम से कम अपना कोई रोटी रोजगार के लिए, और उस मजदूर को तो 500 रुपए मिलते हैं, हमको तो 500 रुपए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना डेलीगेट क्षेत्र के चरखवालान चौराहे के पास स्थित नगर निगम की पोखर पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से खाली पड़ी इस सरकारी पोखर की जमीन पर अबरार सहित कई भूमाफियाओं ने स्थायी कब्जा कर वहां मकान और फैक्ट्री बना ली है। सरकारी दस्तावेजों में ये भूमि जलमग्न क्षेत्र के रूप में दर्ज है। बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही के कारण कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम की ओर से जिलाधिकारी को शिकायत देकर पोखर की जमीन को कब्जा मुक्त कराने और संबंधित भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है।
क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आसिम है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। किस मामले की शिकायत करी है आज जिलाधिकारी के यहाँ? ये मैंने शिकायत करी है शाहजमाल में, चरखवालान में। ये जलमग्न भूमि है, पूरी आकर्षक भूमि, श्रेणी 6 में दर्ज है। इसमें अबरार है, महिपाल है, दिलदार हैं, पप्पू छिलका है। इन लोगों ने जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग करके पूरी ज़मीन बेच दी है, घेर घार के। इसी तरह से इन्होंने दोहरा माफ़ी पे कर रखा है, ग्राम पंचायत की ज़मीन बेच रहे हैं। और ये लोग पुराने माफिया हैं और अब भी बेच रहे हैं। इन्होंने 2 फैक्ट्रियाँ उसमें बना रखी हैं, बाकी ज़मीनें सब बेच दी। मतलब किस तरह की ज़मीन है वहाँ? वो तालाब की भूमि है। कैसी? ये है, इसके अंदर कागज़ में जो इसका आधार दर्ज है ज़मीन का, अगर नेम की है कागज़ में श्रेणी 6 आकर्षक भूमि जलमग्न भूमि दर्ज है। कितनी एरिया होगा? लगभग है 10-12 बीघे की ज़मीन है। उसमें कुछ जो है नॉन ZA की भी ज़मीन है, जिसकी फ़र्दें जो है यहाँ तहसील में मौजूद नहीं है। इन लोगों ने गलत तरह से बेनामी करके बेच दी, अपनी फैक्ट्री भी बना रखी है 2। आपने क्या शिकायत दी थी? मैंने जिलाधिकारी जी को शिकायत इसमें दर्ज कराई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे डाला है कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने तालाब की भूमि है, सरकारी भूमि, इसको बेच दी है। और ये लोग यही कर रहे हैं, हर जगह सरकारी भूमि बेचते हैं और शरीफ बने रहते हैं। इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है पिछले 1 साल से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार नवंबर महीने को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार सुबह 10 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज कुमार जादौन ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये रैली पुलिस लाइन प्रांगण से प्रारंभ होकर तस्वीर महल चौराहा, कलेक्ट्रेट, AMU सर्किल से होते हुए पुनः पुलिस लाइन प्रांगण में संपन्न हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात, RTO सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। रैली में उप नियंत्रक के आदेशानुसार एवं वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रण के निर्देशन में सिविल डिफेंस के CP सिंह की उपस्थिति में नागरिक सुरक्षा के जवानों और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्या नाम है आपका? मैं CP सिंह, नागरिक सुरक्षा जनपद अलीगढ़। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के प्रांगण में यातायात महा के उपलक्ष्य में यहाँ एक जागरूकता रैली का शुभारंभ हुआ था, जिसका हरी झंडी दिखा करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक यातायात ने किया था। साथ में अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी रहे, जिसमें हमारे सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा के समस्त जवान यातायात रैली, जागरूकता रैली में प्रतिभाग किया। इसमें बताया गया था, हमने अपनी समस्त जवानों के लिए बता दिया कि 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन चलाते समय 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे और मदरा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करेंगे और बाइक चलाते समय या 4 व्हीलर वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सभी जहाँ जहाँ हमारे जवान जाएंगे सभी को बताते रहेंगे, समझाते। इसी के उपलक्ष्य में समस्त जवानों के लिए एवं पत्रकार बंधुओं के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? किसके द्वारा किस तरह का पत्र मिला है आपके लिए? सर मेरा नाम सत्यवान है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ, गांव गोपी से। ये सर मुझे IPS सर ने दिया है प्रशंसा पत्र। इसमें 25,000 का इनाम भी दिया है सर। इसमें क्यों दिया है आपको? सर मैंने जलती हुई गाड़ी से एक व्यक्ति को खींचकर बचाया था। कब की डेट है ये सर? 23/9 सितंबर की बात है सर, 5:30 बजे सुबह। कितने हज़ार रुपये मिले हैं आपको? 25,000 रुपये दिए हैं सर। किसके द्वारा दिए हैं? ये सर IPS सर, SSP सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आगे भी ऐसे समाज कार्य करेंगे? हाँ सर, मैं हमेशा करूँगा सर, जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं हमेशा करूँगा सर। ऐसा जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जवानों से यही कहूँगा, मेरी तरह ही वो बने और अच्छी तरह से और सेवा अच्छी करें, सबको अपना भाई समझें, सबकी सेवा करें। कोई दुर्घटना में कोई भी हो उसे तुरंत एम्बुलेंस द्वारा और मेडिकल पहुँचाएँ, उसे जान बचाएँ सर। ये घटना हुई कहाँ थी? ये सर गोपी पुल के ऊपर हुई थी।
वो आज आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ सर मैं, मुझे ये प्रशंसा पत्र मिला है सर। हम तोमर हैं और हम जो है PNU स्टूडेंट्स हैं, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हम फिलहाल NCC भी कर रहे हैं, 1 UP इंजीनियरिंग। तो जो है यहाँ पर आज ये इवेंट हुआ था जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड था। यहाँ पर हम सभी आए और भी बहुत सारे बच्चे आए थे और सिविल डिफेंस वगैरह के भी लोग थे और SSP साहब सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो हमने एक रैली निकाली, उसका पर्पज़ ये था कि हमें ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए और मतलब जैसे हेलमेट वगैरह का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और ये लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे समाज में? मेरा समाज में मतलब यही कहना है कि ये सारी चीज़ें इससे गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए ही है। मतलब हेलमेट लगा के चलेंगे तो अपनी ही सेफ्टी है, उसकी अपनी ही सेफ्टी है सारी चीज़ों में। हेलमेट वगैरह प्रॉपर यूज़ करेंगे तो और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली हमारी फैमिली की भी सेफ्टी है क्योंकि उनकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम यहीं को कुछ हो जाएगा तो उन्हें कौन मैनेज करेगा तो बस। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।